गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान की इस क्लास में ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले की जो मैंने 3 वीडियोज बनाई थी वो हमारे यूट्यूब चैनल KPM वर्चुअल क्लास पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम पार्ट 1 से रिलेटेड प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पार्ट से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमारी हेडिंग का नाम है दर्पण। इसकी इंग्लिश होती है मिरर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो दर्पण के सामने खड़े होते हैं। पहला पॉइंट, जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपने को सजाते हैं, संवारते हैं, देखते हैं, चेहरा साफ करते हैं, बाल झाड़ते हैं, ऐसे ही एक प्रक्रिया करते हैं। अभी रुकिए, अब हम सज धज करके क्या करते हैं, अपनी बाइक को उठाते हैं और जब बाइक पर बैठते हैं तो साइड में जो शीशे लगे होते हैं उसमें भी अपने बाल को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, या जब बाइक चलाते हैं सड़क पर तो गाड़ियों को उस साइड शीशे से देखते हैं। दूसरे पॉइंट, दर्पण। अब उस गाड़ी पे बैठ करके हम कहाँ जा रहे थे, अपने थोड़े सुबह सुबह शीशा देखा था तो उसमें बाल थोड़े बड़े लग रहे थे, दाढ़ी भी बढ़ गई थी, तो हम लोग क्या कराने जाते हैं, शेविंग कराने जाते हैं। तो शेविंग कराने के टाइम पे क्या होता है, जब हम सैलून जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जब सैलून जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको एक चेयर दी जाती है और उस चेयर के सामने एक शीशा लगा होता है जिसको हम कहते हैं दर्पण। ये बात मैंने आप लोगों को क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पे हमको सुबह उठने से और सैलून की दुकान तक पहुँचने में 3 प्रकार के दर्पण दिखाई दिए। अब वो हमको तो लगते हैं कि सेम दर्पण है, लेकिन यहाँ पे वो तीनों दर्पण डिफरेंस होते हैं। तो आज हम उसी तीनों दर्पण के डिफरेंस क्या होता है, कैसे उसे हम पहचानेंगे और दर्पण की हमारी परिभाषा क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले दर्पण की परिभाषा समझें तो दर्पण एक कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है। एक गोलीय दर्पण की बात कही जा रही है। कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जो क्या होता है, जिसके एक साइड में पारे की कलाई होती है और दूसरे साइड में लाल पेंट लगाया जाता है, PBS। इसका क्या होता है, एक लाल पेंट भरा होता है पीछे साइड में। तो वो क्यों लगाया जाता है, ताकि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दोनों तरफ क्या हो जाए, दिखाई ना पड़े, मतलब वहीं पे रुकावट के तौर पे, ताकि हमको जो प्रतिबिंब बने वो स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, उसका एक सिरा बंद कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ से 2 बातें आती हैं। एक वर्ड आ जाता है अपारदर्शी और एक होता है पारदर्शी। अब यदि क्या होता है कि पेंट ना लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा घर की खिड़कियों में कुछ शीशे ऐसे आते हैं जो इधर से उधर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ शीशों में क्या होता है, एक साइड से पेंट लगा दिया जाता है, पारे की कलाई कर दी जाती है, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, अपारदर्शी, मतलब उसके आर पार दिखाई नहीं पड़ता। पारदर्शी पार पार दिखाई देता है, अपारदर्शी आर पार दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये तो बात हो गई, कलाई उस पर आगे और पारे वो पीछे पेंट क्यों लगाया जाता है उसके बारे में चर्चा हो गई। तो इस तरीके से हमको पता चला कि दर्पण कांच के एक खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक सिरे पर पारे की कलाई और पीछे लाल पेंट लगाया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, देखिए दर्पण जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गोलीय दर्पण हो गया और एक समतल दर्पण हो गया। अब जो गोलीय दर्पण होगा उसके भी पार्ट आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे नंबर 1 हो गया आपका गोलीय दर्पण और नंबर 2 हो गया आपका समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, तो आपने जो सुबह सुबह उठ करके सो करके जिस शीशे में घर पे देखा वो कौन सा दर्पण था, समतल दर्पण था। ठीक है,
मिरर आपका प्लेन मिरर था, जिसमें हम लोग देखते हैं घरों के शीशों में यूज करते हैं। आप ला सकते हैं, और भी शीशे ला सकते हैं, अदर जो भी पार्ट्स बताए जाएंगे उसको भी आप घर में लगवा सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं। अब ये जो गोलीय दर्पण है इसके दो पार्ट हैं। पहला आ मतलब अवतल दर्पण, और आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ रखा है तो देखिए आज हम कुछ हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड इसका एक ट्रिक बताएंगे आपको, ताकि ये हमेशा आपको याद रहे। तो देखिए अवतल दर्पण एक हो गया, और इसका आ के बाद कौन सा आता है? छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा मतलब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक। तो ये दो प्रकार के हमारे दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं। देखिए ये जो क्लासेस चलाई जाती हैं इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो PDF फाइल होती है वो आपके WhatsApp नंबर पर सेंड कर दिया गया है, वहाँ से आप अभ्यास कर सकते हैं। चूँकि विद्यालय इस समय आपकी ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं, उसी के अंतर्गत हम सभी लोग इन वीडियो को बना करके आप तक प्रेषित करते हैं, ताकि आप सभी लोग घर पर मेहनत करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसमें मैंने तो 3 प्रकार के बताए थे, अब हमको सारे लोग मिल गए यहाँ पे। तो समतल दर्पण जो हम सुबह सुबह अपने घर पे देखते हैं वो दर्पण हो गया। आगे जब हमने बाइक उठाई तो बाइक लेकर कहाँ गए? सड़क पर, उधर गए, मतलब दूर गए, है ना। तो उधर का मतलब क्या हुआ? जो हमारे गाड़ी के शीशे में दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब इसके बाद जब हम सैलून की दुकान पे गए तो सैलून का दुकानदार आपको क्या कहेगा? आओ आओ आओ, एक ट्रिक है ना, आ वर्ड आएगा, इसलिए अवतल दर्पण होगा। तो जब सैलून की दुकान पे जो शीशे लगे होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इनकी परिभाषा को देखेंगे, इनके फिगर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ट्रिक को एक बार पुनः समझ लीजिए। ट्रिक हमारा क्या है कि जब हम घर में होते हैं तो आराम से समतल दर्पण में देखते हैं, बाइक उठाते हैं, उधर जाते हैं, उत्तल दर्पण आ गया, ऊ से याद रखिएगा कि हम बाइक में कौन सा दूर जाना रहता है, ऊ होता है, तो कहने का मतलब उधर होता है, इसलिए बाइक में उत्तल दर्पण साइड शीशे लगाए जाते हैं। और जब सैलून की दुकान पे पहुंचते हैं तो वो सैलून का दुकानदार कहता है आओ आओ, कस्टमर को बुलाता है, इसलिए आ से याद रखेंगे कि सैलून की दुकान पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ट्रिक में भी देख सकते हैं कि समतल, देखिए घर कहाँ बने होते हैं? समतल जमीन पर बने होते हैं, इसलिए घर और उत्तल क्या कहता है? बाइक से जब हम कहीं जाते हैं उधर जाते हैं, या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अपनी बाइक से कहते हैं उधर रहो उधर रहो, दूर रहो, किसी भी गाड़ी से बोलते हैं कि दूर रहो, तो वो जो साइड शीशे होते हैं वही बोलते रहते हैं। ऐसा एक ट्रिक बना लेते हैं। तो गाड़ियों में क्या होता है? गाड़ियों में ये होते हैं आपके उत्तल दर्पण, और सैलून की दुकान पर अवतल दर्पण। सैलून के यहाँ अवतल दर्पण। आपने देखा होगा नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अपने सिर पे एक दर्पण लगा करके लेंस के माध्यम से वो मरीज को देखते हैं। वो भी आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। उसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। कौन से? क्योंकि डॉक्टर भी कस्टमर को अपने बुलाते हैं, कहते हैं दिखाना है तो घर आना पड़ेगा, अस्पताल आना पड़ेगा, तो वो आओ आओ करते हैं। तो वहाँ से भी एक ट्रिक बन सकता है कि जो डॉक्टर होंगे वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के शीशे में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, और समतल दर्पण आपके घरों के शीशे में होता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा पे चलेंगे। तो देखिए पहले छोटा आया था, वर्णमाला में मैंने बताया था कि वर्णमाला को लेकर के हम समझेंगे। तो छोटा आ अवतल, और इसकी इंग्लिश होती है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अवतल दर्पण आ से क्या कहता है? अंदर। क्या कहता है? अंदर। तो कहने का मतलब ये एक दर्पण बनाया गया
जिसका ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, कौन सी अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, और जिसका जो परावर्तक तल होता है, क्योंकि मिरर में क्या होता है, परावर्तन होता है, तो इसलिए इसका परावर्तक तल कहाँ होता है, आस, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, आ से अंदर, कहाँ होता है, आ से अंदर, या आप यहाँ इंग्लिश से ही देख सकते हैं, केव माने क्या होता है, गुफा, और गुफा का क्या होता है, गुफा कहाँ होती है, अंदर होती है, तो इसलिए इसको हम याद करेंगे कि इसका जो परावर्तक तल होगा वो कहाँ होगा, अंदर। यदि कोई रेखा से प्रकाश ऐसे जाती है तो वो अंदर से ही परावर्तित होती है प्रकाश किरण। कहने का मतलब इसके बाहरी हिस्से पर पारे की, वो बाहरी हिस्से पर इसकी क्या होती है, पेंट की कलाई होती है, ठीक, बाहरी हिस्सा इसका बंद होता है। तो ये आपका कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। एक बार पुनः फिर से देखेंगे, आ से अंदर, और केप कहाँ होता है, अंदर होता है, इसलिए इसका परावर्तक तल कहाँ होता है, ये पी फोकस बिंदु है, यहाँ पे एक किसी बिंदु पर ये परावर्तन हो रहा है, तो इसका परावर्तक तल कहाँ होता है, इसका परावर्तक तल होता है अंदर। तो कहने का मतलब अवतल दर्पण क्या होता है, इसका ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन यहाँ से हो गई। अब हम लिखते हैं उत्तल दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए उत्तल दर्पण, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो ट्रिक क्या है, इसकी इंग्लिश होती है कॉन्वेक्स। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर, इसका ट्रिक यहाँ पे हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वेक्स, तो ये इस साइड में ऐसे यक्स करके बना हुआ है, नीचे की तरफ बढ़ा देंगे तो यक्स हो गया, ऐसे मतलब ऊपर की तरफ ही परावर्तित हो जाता है। तो कहने मतलब ऊ फार ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ट्रिक दिया है ऊ फार ऊपर, तो इसका परावर्तक तल कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। ये देखिए ऊपर की ओर, मतलब इसके अंदर जो होती है वो आपकी पेंट होता है, कलाई होती है, और इसका परावर्तक तल जैसे कोई भी प्रकाश यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे प्रकाश जाता है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड होते हुए दिखाई देता है। कहने का मतलब इसका जो परावर्तक तल होता है वो कहाँ होता है, परावर्तक तल ऊपर की ओर होता है। इसके नाम से ही ट्रिक पता चल रहा है, ऊ फार ऊपर एंड कॉन्वेक्स, वेक्स का मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आपका होता है दर्पण। तो ये ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल ऊपर की ओर होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। एंड लास्ट हम लोग एक बार फिर से पुनः ट्रिक सहित रिवीजन करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए। देखिए दर्पण जो है आपका कौन सा हुआ, अवतल। अवतल का जो पहला वर्ड आ आता है, आ फॉर अंदर, अंदर कौन, परावर्तक तल, कौन, परावर्तक तल। ये आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक को नोट कर सकते हैं, अवतल दर्पण। ऐसे ही उत्तल, उत्तल दर्पण ऊ फॉर ऊपर, तो इसका जो परावर्तक तल होगा कहाँ होगा, परावर्तक तल कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया, आपने पढ़ा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसकी डिफिनीशन से इधर हो गई। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें आपको अच्छे से सिखाएंगे, और उस टॉपिक को हम इन जो भी यहाँ पे आपको ट्रिक बताई गई है इसी के रेफरेंस के आधार पे ही समझाएंगे। इसलिए हमारी जो 5वीं वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।